हेलो स्टूडेंट्स, यूपी टीजीटी में क्वेश्चन आया, व्हाट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दो कर्व हैं, इनके बीच का एंगल क्या होगा अगर वो दोनों कर्व आपस में कहीं ना कहीं पर कट करते हैं। मान लीजिए हमने इस तरीके से इसको बना सकते हैं। एक आपका ये आपका 2 डायमेंशनल प्लेन है, एक्स एक्सिस एंड वाई डैश, ठीक है। दिस इज द ओरिजिन, तो मान लीजिए सब वो ये कोई आपका कर्व है, ठीक है। ये मान लीजिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है कोई, और इस सपोज मान लीजिए आपका कोई दूसरा कर्व ये है, ठीक है। इसको मान लिया हमने वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करते हैं, इस कर्व के और इस कर्व के दोनों पर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेदन हो रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे हम खींचते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब है एक टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट मतलब है हिंदी में शायद कहते हैं स्पर्श रेखा। तो इस कर्व का एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, हम खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व की टेंजेंट लाइन है। ऐसे ही ये जो कर्व है बाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये टेंजेंट लाइन, तो इन दोनों टेंजेंट, दोनों कर्व की, इस कर्व की टेंजेंट लाइन ये वाली है, इस कर्व की टेंजेंट लाइन ये वाली है। तो दोनों टेंजेंट लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। तो दो कर्व हैं, एक ये और ये, इन दोनों के बीच का एंगल इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम शो करते हैं, दिखाते हैं। तो ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, इसे फाइंड करना है हमें, ये थीटा में फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहला आपका कर्व है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे स्लोप। स्लोप मतलब होता है डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन करेंगे, तो ये बनेगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष हम इसका अवकलन करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये है। अब दूसरी तरीके से मान लीजिए, एक तो आपका इसे हम मान सकते हैं m1 मान सकते हैं, ठीक है। यानी पहले कर्व का स्लोप m1 मान लिया, लेकिन अभी हालांकि कंप्लीट नहीं है, चलो ठीक है। इसी तरीके से दूसरा कर्व ले लेते हैं, चलो इसे इक्वेशन 1 मान लो। ऐसे कर्व ले लेते हैं दूसरा, एंड और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका s के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन, सॉरी ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 2x। 4 का 0 हो जाता है ना, कॉन्स्टेंट इसलिए, और माइनस माइनस 2x हो गया। ये आपकी सेकंड क्वेश्चन मान लिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका है m2, दूसरी स्लोप m2 हो गई। हालांकि m1 m2 को एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, ये पॉइंट पता करना है, तो पॉइंट पता कर लेते हैं, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब देखो पॉइंट कैसे पता करते हैं। मान लीजिए आपका पॉइंट करने के लिए, यानी पॉइंट आपका मान लीजिए सपोज P है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, निर्देशांक कैसे क्या होंगे, मान लीजिए वो होते हैं x, y। तो ये पहले पता कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करते हैं दोनों जो कर्व है आपके y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा कर्व है आपका y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वन एंड दिस वन। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तब ये पॉइंट मिलेगा, क्योंकि आपस में ये दोनों इस पॉइंट पे कट करते हैं। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सही। तो y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले लेते हैं, तो बनेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा आपका 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी √2 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू √2 आ गई। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हो, क्वेश्चन फर्स्ट इसमें मान सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमने वैल्यू पुट कर ली, तो y इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है, तो वहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं √2 का होल स्क्वायर, या जस्ट इसके वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर बात वही है, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो वही आ जाएगा। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो एक्स स्क्वायर की जगह पर
ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 आएगा। तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू √2 आ गई। तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गया 9। तो हमारे पास जो पॉइंट बन गया यानी पॉइंट ऑफ P जो पॉइंट कहलाएगा वो जाएगा x, y। x कितना है, x, y होता है पॉइंट हमारा। तो पॉइंट हमारा आ गया कि x की लिख सकते हैं √2 और y की जगह लिख सकते हैं 2। तो हमारे पास आ गया √2, 2, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। अब इसी पॉइंट पर m1 कितना होगा, 9। एट पॉइंट यानी कि पॉइंट यानी बिंदु P पर m1 कितना होगा, m1 हो जाएगा हमारा 2x, कितना आपका √2 है तो यहाँ लिख सकते हैं 2 √2, ठीक है। ऐसे निकालेंगे m2, ठीक है। तो m2 हो जाएगा हमारा -2x यानी कि हो जाएगा -2 √2, ठीक है। तो हमारे पास ये m1 m2 आ गया। नाउ अब देखिए इन दोनों कर्व के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं नाउ यानी अब एंगल बिटवीन कर्व्स। तो कर्व क्या क्या है हमारे पास, जो भी है स्टार्टिंग में बता दिया हमने आपको क्या कर्व है। एक ये वाला कर्व, एक ये वाला कर्व, एक ये वाला कर्व, इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे। एक ये वाला कर्व, एक ये वाला कर्व, इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे। वो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एंगल, वो निकालते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2 से, ठीक है। इसका निकालते हैं मॉडुलस, यानी अगर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो प्लस कर लेंगे उसको, इसीलिए हम इसको मॉडुलस लगा देते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स लिख सकते हैं। tan इनवर्स मोड आ जाएगा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये होगा आपका tan इनवर्स, मोड लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा सकते हैं। अब m1 कितना है, देखो m1 आपने फाइंड किया था, m1 आपका है 2 √2, m2 आपका -2 √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 हो जाएगा आपका 2 √2 और माइनस, ये माइनस साइन है, ठीक है। और m2 कितना है आपका -2 √2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 √2 हो गया, ठीक है। अपॉन 1 + m1 कितना है, m1 आपका है 2 √2, तो लिख दो 2 √2 इंटू m2 कितना है -2 √2, तो माइनस प्लस माइनस से आगे माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पर माइनस हो गया तो हो जाएगा 2 √2 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अब आपकी हो जाएगा थीटा इक्वल टू, आप लगा देंगे यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं इसको। थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। 2 √2 कितना हो गया, 2 √2 और 2 √2 कितना हुआ 4 √2 हो गया, सही है। 4 √2 हो गया अपॉन, अब देखिए 1 - 2 2 जो 4 हो गया, ठीक है। और √2 केवल 2 हो गया, सही है। तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स, अब ये 4 √2 ऐसे लिख दो अपॉन, ठीक है। तो ये बना होगा 1 - 4 √2 यानी 1 - 8 हो गया, सही है। तो यही एंगल बनेगा आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए ये बनेगा आपका 4 √2 अपॉन 7 नेगेटिव का, ये माइनस साइन ऊपर लगा दिया हमने, यहाँ पर यहाँ लगा दिया माइनस साइन। अब जब मॉडुलस हटाएंगे तो कितना बनेगा, हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/7 √2, ये इसका एंगल है। और चलिए मैंने यहाँ पर कोई बात नहीं है लिख देता हूँ, tan इनवर्स 4 √2 अपॉन 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, ये वाला आंसर हो जाएगा, सही है। इस तरीके से अब आपको देखना है इसमें आंसर कौन कौन से राइट होते हैं। तो आंसर मैं पेपर दिखा देता हूँ आपके लिए, मेरे पास पेपर है।